हेलो स्टूडेंट्स, चैनल यूपर्ल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, और ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जो है हम लोगों ने जाना। नाउ वी विल नो अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनेबल्स ए पर्सन टू गिव मोर अप्रोप्रिएट एंड मोर इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स टू वेरियस सिचुएशंस। ये हमें किसी भी सिचुएशन का बेहतर जो है सो उसका जो है सो जानकारी देता है, और उसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए उस सिचुएशन के लिए ये हमें बताता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द वर्क ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज टू डायरेक्ट इनकमिंग मैसेज टू मोटर न्यूरॉन्स दैट आर कनेक्टेड टू द पार्ट ऑफ द बॉडी विच विल रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। कोई भी स्टिमुलस और जो चेंजेज होता है एनवायरनमेंट में, तो वो हमारा जो है सो सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा मैसेज जो है सो जाता है ब्रेन में, और ब्रेन जो है मोटर नर्व्स के द्वारा, मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा बॉडी पार्ट जो जिस बॉडी पार्ट से वो कनेक्टेड रहता है या जिस बॉडी पार्ट से रिलेटेड रहता है वो मैसेज उसको रिस्पॉन्ड करता है, या इफेक्टर को ऑर्डर देता है कि क्या करना चाहिए, तुम्हें अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि हम अंधेरे में बैठे हैं, एकाएक कोई लाइट जला दिया, तो उस समय हमारे ऑटोमेटिक हमारी पलक जो है सो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन को ऑर्डर देता है और हमारी पलक जो है सो बंद हो जाती है, ताकि ज़्यादा लाइट एक साथ जो है सो हमारे आँख में नहीं जा सके। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनेबल्स ए पर्सन to give a more appropriate and more intelligent response to various situations. The CNS is to collect all the information from all the receptors in our body. ये हमारे बॉडी से सारा रिसेप्टर से सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंगली जो है सो फंक्शन करता है। Like other vertebrates, the human brain is enclosed in the cranial cavity of the skull. Brain and spinal cord are enclosed within the membrane called meninges. Meninges जो है सो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों जो है सो इसमें इंक्लोज रहती है, मेम्ब्रेन होते हैं। There are 3 membrane of meninges which help to protect it. ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। क्रैनियल नर्व्स में हमारा जो है सो 12 पेयर क्रैनियल कैविटी में 12 क्रैनियल नर्व्स होते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर हमारा स्पाइनल नर्व्स होते हैं, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं रिसेप्टर से भी और मोटर न्यूरॉन के थ्रू। द स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड मेनिंजेस इज फिल्ड विथ ए सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये दोनों के बीच में ये फ्लूइड से भरा रहता है, जो मेम्ब्रेन का जो है सो लेयर है। ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, कोई भी मैकेनिकल शॉक से हमारे ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। ब्रेन हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड hind brain. Forebrain. It includes olfactory lobes, cerebrum और cerebral hemisphere. cerebrum जो है सो वो 2 पार्ट में होता है, राइट एंड लेफ्ट, जो हम लोग डिटेल में जब फोरब्रेन पढ़ेंगे तो उसके बारे में उसकी जानकारी हम लोग को होगी। तो सेरिब्रम और सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड डायंसफेलॉन, ये तीनों पार्ट जो है सो मिला करके फोरब्रेन में बनाते हैं।
मिड ब्रेन का कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। इट लाइज बिलो द सेरिब्रल हेमिस्फीयर और बिहाइंड डायंसफिलॉन एबव हाइंड ब्रेन। ये हाइंड ब्रेन के ऊपर और डायंसफिलॉन के पीछे होता है। हाइंड ब्रेन इट इंक्लूड्स सेरिबेलम, पोन्स वेरोली एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ये हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन का जो है सो पार्ट हो गया। अब हम लोग डिटेल में वी विल नॉट डिस्कस फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन इन डिटेल में इसके बारे में जो है सो हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। दिस इज द डायग्राम ऑफ brain. So look at the diagram. This is the part of forebrain which includes cerebrum, olfactory lobe. Olfactory lobe not visible but lie below cerebrum. ये दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन सेरिब्रम के ये नीचे है। और ये पार्ट आपका मिड ब्रेन कहलाता है, ये बीच में है मिड ब्रेन। दिस इज द हाइपोथैलेमस एंड दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड शो करता है जो ब्रेन में होता है। और ये हाइंड ब्रेन है जिसका पार्ट है जो इंक्लूड करता है पोन्स, सेरिबेलम, पोन्स वेरोली, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारा डिफरेंट सेक्शन या डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ब्रेन में डिफरेंट लोब होते हैं जो डिफरेंट सेंसेशन देते हैं। देख रहे हैं आप, पैराइटल लोब है, फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है और ऑक्सीपिटल लोब है, ऑल्फैक्टरी लोब भी है। तो इसका जो है सो हर एरिया जो है सो स्टिमुलस के बारे में जो है सो सेंसेशन देता है या न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स इन्फॉर्म करता है और हमारा ब्रेन उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। तो सेरिब्रम इज द डोम शेप्ड रूफ ऑफ द ब्रेन। ये देख रहे हैं डोम शेप्ड रूफ ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का छत कहलाता है, रूफ कहलाता है। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का यही कवर करता है, करीब 2/3 पार्ट जो है यही कवर कर लेता है सेरिब्रम। It is also the most important, most complex and most specialized part of the brain. ये सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा स्पेशल पार्ट है। कौन? सेरिब्रम। सेरिब्रम इज मेड अप ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ये 2 भाग में बटा होता है जिसको कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। क्या सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं? और ये राइट एंड लेफ्ट 2 पार्ट में बटा रहता है, कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। द डिफरेंट एरियाज ऑफ सेरिब्रम हैव डिफरेंट फंक्शंस। हर एरिया का अलग अलग फंक्शन होता है। एक ग्रुप के द्वारा ये 2 भाग में बट गया, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और हर का पार्ट का फंक्शन अलग अलग है। जैसे कि डिफरेंट पार्ट ऑफ सेरिब्रम कंट्रोल्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी फंक्शन। हर पार्ट अलग अलग बॉडी पार्ट से रिलेटेड है और अलग अलग बॉडी पार्ट के फंक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे कि सेरिब्रम हैज सेंसरी एरियाज वेयर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स इज रिसीव्ड फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। सेंसरी एरिया में जो है सो सेंस ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन आता है रिसेप्टर के द्वारा या सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा, वो रिसीव किया जाता है इम्पल्स के रूप में। इम्पल्स के रूप में वो रिसीव किया जाता है। Sensory area of the cerebrum receives impulses from our eyes, ear, जो भी सेंस ऑर्गन है, eyes, ear, tongue, nose, skin, and give us the sensation और feeling। और उसके बारे में हमें जानकारी देता है कि यदि देख रहे हैं कोई चीज़ तो कैसा है, किस कलर का है, दिखने में कैसा है, स्मेल है तो कैसा है स्मेल है, अच्छा स्मेल है, खराब स्मेल है। यदि टच करने का होता है तो जो है सो स्किन से तो हार्ड है, सॉफ्ट है, गर्म है, ठंडा है। उसी तरह टेस्ट में जो है नमकीन है या मीठा है या बीटर है, जो भी है, ये सारा सेंसेशन हमको सेंस ऑर्गन के थ्रू ये पहुंचाता है।
एंड इस सेरिब्रम में हमारा मोटर एरिया भी होता है। मोटर एरिया जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन उसके द्वारा सेंड किया जाता है हमारे इफेक्टर को। सो मोटर एरियाज फ्रॉम वेयर इंस्ट्रक्शन आर सेंट इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स के रूप में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो वेरियस मसल्स, मसल्स ऑफ द जैसे हैंड है, लेग्स है, जहाँ जिस पार्ट से रिलेटेड है, जिसे कि हम इफेक्टर कहते हैं, उस मसल एरिया को क्या कहते हैं हम लोग, इफेक्टर। तो द वेरियस जो डिफरेंट जिस एरिया से जो सेंसेशन आया है या इंफॉर्मेशन आया है उस एरिया को मोटर न्यूरॉन के द्वारा उस एरिया को, मसल्स को या इफेक्टर को एक्शन लेने के लिए कहा जाता है, ऑर्डर दिया जाता है। मोटर एरियाज ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल आवर मसल्स ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट, और ये हमारे बॉडी पार्ट के मूवमेंट में मसल को जो है सो कंट्रोल करता है। जो इम्पल्स के रूप में जब मूवमेंट होता है मसल्स में तो उसको ये कंट्रोल करता है। डिफरेंट एरिया का हमारे पास में डिफरेंट जो है सो ब्रेन में डिफरेंट स्पेसिफिक रीजन होता है जो कि डिफरेंट स्टिमुलस के अनुसार काम करता है। जैसे देयर आर स्पेसिफिक रीजन इन सेरिब्रम फॉर ईच काइंड ऑफ स्टिमुलस एंड इट रेस्पॉन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब इज द रीजन फॉर साइट, टेम्पोरल लोब इज द रीजन फॉर हियरिंग या ऑडिटरी रिसेप्शन कह सकते हैं। ऑक्सीपिटल लोब को विजुअल रिसेप्शन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं, जो आई साइट जो है जो भी देखने के लिए होता है वो ऑक्सीपिटल लोब से रिलेटेड है। जो भी सुनने की चीज़ होती, जो भी सुन रहे हैं हम, हियरिंग, वो ऑडिटरी रिसेप्शन है। और टेम्पोरल लोब से रिलेटेड है, टेम्पोरल लोब यहाँ से रिलेटेड है। ऑक्सीपिटल लोब जो है सीजन से है, यहाँ ऑक्सीपिटल लोब विजन से रिलेटेड है। उसके बाद फ्रंटल लोब जो है ये हमारा स्पीच, फेशियल, जो आगे का पार्ट है फेस का, मस्कुलर एक्टिविटी, हंसना, बोलना, जो फेशियल एक्टिविटी और स्पीच, ये जो है सो हमारा ऑक्सीपिटल जो फ्रंटल लोब जो फ्रंटल मतलब आगे का साइज का जो है सो लोब जो है सो रिलेटेड है। फ्रंटल लोब रिलेटेड है स्पीच से, फेशियल मस्कुलर एक्टिविटी से और हायर मेंटल एक्टिविटीज, जो कुछ सोचते हैं हम लोग, कुछ भी दिमाग में आता है, उस सब सारा मेंटल एक्टिविटीज जो है सो हमारा फ्रंटल लोब से ही रिलेटेड है। पेराइटल लोब इज द रीजन ऑफ टेस्ट। पेराइटल लोब आप देख रहे हैं, ये सारा एरिया पेराइटल लोब में आ जाता है, जहाँ की टेस्ट है, जो है स्मेल है, टच है, टच में टेम्परेचर भी आ गया, हार्डनेस और सॉफ्टनेस भी आ गया, ये सारा हमारा पेराइटल लोब से एरिया में आ जाता है। इस तरह डिफरेंट लोब जो है सो डिफरेंट सेंसेशन का काम करता है या इंफॉर्मेशन देता है। देयर आर सम एरियाज इन ईच लोब विच आर कॉल्ड एसोसिएशन एरिया विच कंट्रोल थिंकिंग एंड मेमोरी, विच कंट्रोल थिंकिंग एंड मेमोरी। ये कुछ हर एरिया में कुछ जो है सो एसोसिएशन एरिया होता है जो कि सोचने का काम और दिमाग में उसको याद के रूप में रखने का काम करता है। ये हमारा जो भी है सो एक्सपीरियंस, जो पिछली घटना होती है, एक्सपीरियंस से जो अनुभव है उसके अनुसार ये हमारा स्टोर करता है। ऑल्फैक्टरी लोब इन द फोर ब्रेन कंटेन्स ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विच आर द ऑर्गन ऑफ स्मेल। ऑल्फैक्टरी लोब जो है सो स्मेल का जो है सो रिसेप्टर है। तो ये हमारा फोर ब्रेन का इस तरह जो है सो डिफरेंट लोब डिफरेंट जो है सो स्टिमुलस से रिलेटेड है या डिफरेंट सेंसेशन से रिलेटेड है। दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन हैज थ्री रीजन्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अभी जस्ट हम लोग इस बारे में बात किए हैं कि ब्रेन का तीन पार्ट होता है, तीन भाग, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इट इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम और सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड डायंसफिलॉन। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, पार्शियली डिवाइडेड बाय ए सेंट्रल ग्रुप। सेरिब्रम जो है सो दोनों राइट एंड लेफ्ट के बीच से जो है सो सेंट्रल ग्रुप के द्वारा दो भाग में बटा रहता है।
राइट पार्ट कहलाता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट पार्ट कहलाता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इच सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैज 3 रीजन, राइट और लेफ्ट दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर का 3 मेन रीजन है, दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड डायंसिफिलॉन। ये दोनों पार्ट का होता है। ऑल्फैक्टरी लोब जैसे सेंस ऑफ स्मेल, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ से हो गया। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल्स मस्कुलर मूवमेंट एंड ऑल्सो कंसर्न विथ इमोशंस एंड इंटेलिजेंस। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है हमारे इमोशन से, इंटेलिजेंस से रिलेटेड रहता है। और ऑल्फैक्टरी लोब स्मेल से रिलेटेड है, स्मेल का सेंसेशन देता है। डायंसिफिलॉन जो है ये अपर और लोअर दो पार्ट इसका जो है सो डिवाइडेड रहता है रूप इसका। तो एपिथेलेमस अपर पार्ट एंड लोअर हाइपोथैलेमस कहलाता है। एपिथेलेमस गिव्स सेंसेशन ऑफ हीट, कोल्ड, पेन एटसेट्रा। ये हमें हीट, कोल्ड और पेन का सेंसेशन देता है एपिथेलेमस। और हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स वाटर बैलेंस, हमारे शरीर में पानी के वाटर के बैलेंस को रेगुलेट करता है। कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। एंड फीलिंग ऑफ प्लेजर, एंगर, हंगर, थर्स्ट, सेक्स, स्लीप, ये सारा जो है सो इसका सेंसेशन देता है। भूख लगी है, खुश है, दुखी है, क्रोधित है, प्यास लगी है, ये सारे जो है सो नींद लगी है का हमको हाइपोथैलेमस सेंसेशन देता है। तो ये हमारा 4 ब्रेन का जो है सो सब रीजन का हो गया, 3 रीजन जो है उसका पार्ट। नाउ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन रिलेटेड टू आई मूवमेंट एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ये हमारा विजन और हियरिंग इससे रिलेटेड है। पिक्चर में हम लोग देख चुके हैं। हाइंड ब्रेन इट इंक्लूड्स सेरिबेलम, पोन्स वैरोली एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। भी बता चुके थे कि तीनों पार्ट इसका मेन है। तो सेरिबेलम इट मेंटेन्स बॉडी इक्विलिब्रियम, हमारे शरीर के बैलेंस को मेंटेन करता है। और मसल कोऑर्डिनेट एंड मसल टून, ये हमारे मसल को जोड़ता है, कोऑर्डिनेट करता है और बॉडी को बैलेंस रखता है, इक्विलिब्रियम करता है। पोन्स वैरोली इट ज्वाइंस द वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन टू ईच अदर, ये हमारे ब्रेन को के सारे पार्ट को एक दूसरे से जोड़ता है। पोन्स टेक पार्ट इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन, हमें रेस्पिरेशन में जो है सो ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इन फ्रंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, हमारा ब्रेन का सबसे नीचे का पार्ट ये मेडुला ऑब्लोंगाटा कहलाता है, जिसे हम लोग पीछे का जो पार्ट रहता है जस्ट जो है सो नेक के ऊपर का, और ये इसलिए ये स्पाइनल कॉर्ड के सामने का पार्ट है। इट कंट्रोल्स ब्रीदिंग, हार्ट बीट, स्वेलोइंग, जो है सो हार्ट बीट जो हमारा रहता है का कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, स्वेलिंग को कंट्रोल करता है, मतलब कुछ भी निगलते जो है, वोमिटिंग और सेक्रेटरी एक्टिविटीज ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो भी ग्लैंड है उसका सेक्रेशन का ये जो है सो कंट्रोल करता है। तो दिस ऑल आर अबाउट द 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ना स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड there are 31 pairs of nerves, spinal nerves in spinal cord. It runs from medulla oblongata through the central canal and of the vertebral column up to the level of first lumbar vertebra. ये जो है सो हमारा वर्टिब्रल कॉलम के बीच से जो है सो रन करता है और इसके 31 पेयर जो है सो नर्व्स होते हैं। It mainly controls the reflex activities and transmit impulses to and from the brain. जो भी impulses होता है ब्रेन तक पहुंचाता भी है और ब्रेन का ऑर्डर रिसीव करके फिर इफेक्टर तक भी ले जाता है। तो स्टूडेंट्स, दिस ऑल आर अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पार्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। हमारा ये जो है सो नर्वस, ह्यूमन नर्वस सिस्टम का पार्ट आज खत्म हो गया। और यदि आप लोग को सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या ह्यूमन नर्वस सिस्टम का हर पार्ट क्लियर हो गया हो और सब अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और भी वीडियो
अलग पार्ट का आपको भेज सकूं। हैव ए नाइस डे।